कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां शिवम नहीं ड्राइवर चला रहा था कार। ये वकील का कहना है। ड्राइवर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मामले में एसएचओ पर गाज गिरी है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर है। शिवम नहीं ड्राइवर चला रहा था कार। ये वकील का कहना है। ड्राइवर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मामले में एसएचओ पर गाज गिरी है और एसएचओ लाइन हाजिर हो गया है। तो कानपुर में हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर, शिवम नहीं ड्राइवर चला रहा था कार। ये वकील ने कहा ड्राइवर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मामले में एसएचओ पर गाज गिरी है और एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। तो ड्राइवर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मामले में एसएचओ पर गाज गिरी है, एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। तो देखिए कानपुर में रईसजादे की सनक देखने को मिली। टक्कर के बाद कार सवार ने भी भागने की कोशिश की थी। भागने के दौरान डिवाइडर से कार टकरा गई और देखिए हादसे के दौरान नशे में धुत था कार ड्राइवर। तंबाकू कारोबारी के बेटे पर टक्कर मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कानपुर में जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद विवाद बढ़ने पर शिवम मिश्रा पर भी केस दर्ज हो गया है। ऐसा है कि अभी कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगने के बाद में जो कल की डेट वो उसमें फिक्स हुई है हियरिंग की। कल ही जो भी आगे कार्रवाई होगी वो कल आगे प्रोसीडिंग में आएगी। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे। तो देखिए एफआईआर में बाद में रईसजादे का नाम जोड़ा गया। कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवम नहीं ड्राइवर कार चला रहा था, ये वकील ने कहा है। लंबोर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा को बचाने की साजिश है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और ड्राइवर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो देखिए इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मामले में एसएचओ पर भी गाज गिरी है, एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ये जो कानपुर का पूरा मामला है अनिल, इसमें अब शिवम को बचाने की कोशिश क्या हो रही है, क्योंकि अब ड्राइवर का जो है नाम सामने आ रहा है कि ड्राइवर उस समय गाड़ी चला रहा था। क्या जानकारी है आपके पास और शिवम के वकील क्या कुछ कह रहे हैं? आपको बता दें शुरुआत से इस पूरे मामले में रसूल कार कारोबारी को बेटे को बचाने के सारे प्रयास किए। पहले तो पुलिस ने ये बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। इसके बाद कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वीडियो में देखा जाता है कि उसके पीछे जो एक बाउंसरों की गाड़ी चल रही थी, जब ये डिवाइडर से टकरा जाती है आरोपी शिवम मिश्रा की गाड़ी, उसके बाद वह उसको कांच तोड़कर ड्राइविंग सीट से बाहर निकालते हैं। इसके बाद पुलिस बैकफुट पर आती है। फिर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल स्वयं आते हैं, बयान देते हैं कि आरोपी जो शिवम मिश्रा है उसका नाम एफआईआर में बढ़ाया जाता है, क्योंकि पहले ग्वालटोली थानेदार ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जब मामले में तूल पकड़ा, इसके बाद एफआईआर में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम बढ़ा दिया गया है। आज शिवम की पूरी पेशी होनी है, इसके बाद ही पूरा मामला साफ होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करूंगी। तो देखिए कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और टफको चौराहे पर हादसे से पहले लैम्बोर्गिनी कार दिखी है। सीसीटीवी के आधार पर चालक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। शिवम मिश्रा के वकील का दावा है कि कार ड्राइवर चला रहा था। नए फुटेज से जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस में जांच अब तेज हो गई है। कोर्ट सुनवाई से पहले अहम सबूत सामने आए हैं। तो ये देखिए ये वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जो सामने आया है कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे से पहले का। ये सीसीटीवी आप देखिए जहां पर लैम्बोर्गिनी कार दिख रही है। टफको चौराहे पर हादसे से पहले ये लैम्बोर्गिनी कार दिखी है। सीसीटीवी के आधार पर चालक की पहचान में पुलिस जुटी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस एंगल से ये सीसीटीवी है वहां से पुलिस जो है अब ये देखने की कोशिश कर रही है कि कार चला कौन रहा था, क्योंकि वकील का ये कहना है कि ड्राइवर कार चला रहा था, शिवम कार नहीं चला रहा था। तो देखिए कानपुर में रईसजादे की सनक यहां पर सामने आई है और कानपुर लैम्बोर्गिनी केस को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। सपा ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि सरकार पूरे मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। कानपुर में एक कार से दुर्घटना हुई और उसमें कई लोग घायल हुए और उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जबकि
उस कार पे नंबर था, कार के मालिक के नाम रिपोर्ट लिखती, ड्राइवर के नाम रिपोर्ट लिखती, लेकिन अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखाई गई। प्रदेश की सरकार अपराधियों को लगातार बचाने का काम कर रही है। हमारी ये मांग है कि जिस कार से दुर्घटना हुई है, जिससे लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। जो उसका ड्राइवर दोषी है उसको तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर में हुई लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत गलत घटना है। ये घटना का हम घोर निंदा करते हैं। जो भी दुष्ट होए इस तरीके के काम करित होए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है तो वहीं डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया है कि जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी, आपको बता दें, इस मामले में अब सियासी टूल भी पकड़ लिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। वो कह रही है कि जो पुलिस है वो लगातार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं अब डिप्टी सीएम कल केशव मौर्य का भी बयान आया था कि जिसने घटना की होगी उसको सजा मिलेगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आज बयान दिया है कि इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई माफी नहीं है। जो आरोपी होगा उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस की लापरवाही साफ देखने को मिल रही। उसने शुरू से ही एक वीआईपी प्रोटोकॉल दिया है, क्योंकि वह जानते थे कि ये तंबाकू कारोबारी रसूखदार है। तो इसके गाड़ी भी लेकर गाड़ी के थाने के अंदर जब उन्होंने खड़ी की तो उसको बाकायदा कवर से ढका। इसके बाद वह आरोपी को साथ में लेके गए, लेकिन उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया और उसको ये बताकर कि मेडिकल इमरजेंसी है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। पहले इसने इसको एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप देने का प्रयास किया पुलिस ने, जब लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तब उसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम बढ़ाया। जी ठीक है, तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए अनिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कानपुर के पौष इलाके ग्वालटोली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से कोहराम मचा दिया। इस मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर से हाई प्रोफाइल सड़क हादसे ने सनसनी मचा दी। दिल्ली नंबर की लैम्बोर्गिनी कार, तेज रफ्तार, वीआईपी ट्रीटमेंट और अब एफआईआर। तस्वीरों में दिख रहा शाही ठाट अब सवालों के घेरे में है। कानपुर के पौष ग्वालटोली इलाके में रविवार दोपहर करीब 3:15 पर एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार ने पहले एक बुलेट को टक्कर मारी और फिर एक ऑटो को चपेट में लिया और अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे में तौफीक अहमद समेत 3 लोग घायल हो गए। कार की स्टीयरिंग पर सवार था नवाब साहब का बेटा शिवम मिश्रा। ये वही शिवम मिश्रा है जो 50 करोड़ की लग्जरी कारों और करोड़ों की रोल्स रॉयल्स फैंटम के लिए सुर्खियों में आया था। हादसे के बाद मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आरोप है कि बाउंसर ने कार का शीशा तोड़कर शिवम को निकाला और अफू चक्कर हो गए। चश्मदीदों की माने तो रईस ज्यादा नशे में धुत था और पकड़े जाने के डर से बीमारी का नाटक करने लगा। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11 CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने अब अज्ञात के बजाय तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम FIR में जोड़ दिया। कार को सीज कर लिया गया और पुलिस अब उस मेडिकल अनफिट वाले दावे की भी जांच कर रही है, जिसका बहाना बनाकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की गई। गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये
ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे दो लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस के लिए ये साख का सवाल है। एक तरफ रसूखदार परिवार है तो दूसरी तरफ कानून की मर्यादा। क्या यूपी पुलिस इस वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाएगी या मामला रफा दफा हो जाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।